नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं चंद्रमा के खास रत्न मोती के बारे में। मोती रत्न किसे धारण करना चाहिए एवं मोती रत्न किसे धारण नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ जानेंगे कि मोती रत्न धारण करने से क्या लाभ होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपकी जन्म पत्रिका यानी जन्म कुंडली है तो लग्न के आधार पे, राशि के आधार पे किन्हें मोती लाभ करता है, और यदि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो किन लक्षणों को देखकर मोती रत्न धारण करना चाहिए। यानी जीवन में आने वाली कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके निराकरण के लिए मोती रत्न का महत्व बताया गया है। मोती धारण करने से यूं तो अनेक लाभ होते हैं, परंतु मोती मुख्य रूप से चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने का कार्य करता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका है तो इसमें चंद्रमा का क्या स्थिति है उसको संक्षिप्त में जान लेते हैं। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं, यानी कर्क राशि वाले लोगों के लिए चंद्रमा राशि के स्वामी के रूप में माने जाते हैं। यह चंद्रमा वृष राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं, वहीं यह चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच राशि के हो जाते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा जब राहु के साथ चंद्रमा राहु, चंद्रमा जब केतु के साथ चंद्रमा केतु, और चंद्रमा जब शनि के साथ चंद्र शनि, ये योग बनाकर कुंडली में कहीं विराजमान हो तो यह मानकर चलिए कि आपके जीवन में चंद्रमा के अशुभ फल विशेष रूप से देखना पड़ सकता है। यानी चंद्रमा या तो नीच राशि में विराजमान हो या चंद्रमा के साथ कोई अशुभ ग्रह आकर विराजित हो तो इससे बनने वाला योग चंद्रमा से जुड़े अशुभ प्रभाव को बढ़ा देता है। तो जीवन में जब चंद्रमा अशुभ फल दे रहे हो तो चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने के लिए मोती पहनने का विधान बताया गया है। ऐसे तो राशि के आधार पे अनेक प्रकार के चीजों को आकलन करके चंद्रमा का रत्न मोती धारण किया जा सकता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष लग्न वालों के लिए यानी लग्न 1 अंक से शुरू हो, कर्क लग्न वालों के लिए यानी 4 के अंक से लग्न शुरू हो, वृश्चिक राशि वालों के लिए यानी 8 के अंक से लग्न शुरू हो, और मीन राशि वालों के लिए यानी 12 के अंक से लग्न शुरू हो। इन 4 राशि वालों के लिए मोती वरदान सिद्ध होता है। यानी यदि इन 4 राशि वाले जातकों ने मोती धारण कर लिया तो उसके जीवन में सफलता और सौभाग्य आसानी से प्राप्त होने लगता है। मोती पहनने से भाग्य में वृद्धि देखने को मिलता है, स्वास्थ्य में वृद्धि देखने को मिलता है, धन धान्य बढ़ने लगता है। यानी इन 4 लग्न वालों के लिए मोती एक भाग्य प्रदान करने वाला रत्न माना जाता है। यानी ज्योतिष में लग्न के आधार पे, जन्म कुंडली के आधार पे कुछ खास लग्न वालों के लिए अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में चंद्रमा बन जाता है। ऐसे भी जन्म कुंडली में जब चंद्रमा दूषित हो रहे हो, किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हो और अशुभ योग बना रहे हो, उस स्थिति में भी चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने के लिए मोती धारण करने का विधान बताया गया है। अब चर्चा करते हैं कि किन लोगों को मोती धारण करना चाहिए। यानी जन्म पत्रिका ना हो तो किन लक्षणों के आधार पे मोती धारण करने का विधान बताया गया है। मोती चंद्रमा का रत्न माना जाता है, अतः मन के स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मोती धारण करने का विधान बताया गया है। मन यदि अशांत रहता हो, मन में टेंशन बना रहता हो, मानसिक कष्ट, मानसिक दुख से आप परेशान हैं, इन सारे स्थितियों को दूर कर सकता है चंद्रमा का रत्न मोती। दूसरी स्थिति है मन में जिद, हठ, क्रोध की अधिकता, इसे भी शांत करने के लिए मोती धारण करने का विधान बताया गया है। मोती किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को शांत कर देता है, मन बड़ा ही शांत रहता है, जिससे आपके आचार विचार और व्यवहार में शांति आ जाती है, जो क्रोध, जिद, हठ को दूर कर देता है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रमा मन के शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है, अतः बुद्धि में वृद्धि के लिए भी चंद्रमा का रत्न मोती धारण करने का विधान बताया गया है। पढ़ने लिखने वाले व्यक्तियों के लिए, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए मोती वरदान सिद्ध होता है। पढ़ाई लिखाई में मन को लगना विशेष रूप से बढ़ा देता है मोती का प्रयोग। यदि आप विद्यार्थी हैं या मन से जुड़े कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको मोती अवश्य धारण करना चाहिए। मोती का एक अन्य लाभ स्वास्थ्य को लेकर देखा जाता है। यदि स्वास्थ्य में समस्या बन रही हो, खासकर ठंड जनित विकारों को दूर करने के शक्ति रखता है चंद्रमा का यह रत्न मोती। यदि जीवन में ठंड जनित विकारों से आप परेशान हैं, गले के रोग हो, सर्दी, बुखार,
इत्यादि जैसे चीज चंद्रमा के दूषित होने से जीवन में देखना पड़ सकता है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए भी मोती धारण करने का विधान बताया गया है। मोती को सौभाग्य देने वाला रत्न माना जाता है। तो यदि भाग्य में बाधा विघ्न दिख रहा हो, किसी भी कार्य में बाधा विघ्न दिख रहा हो, तो मोती धारण करने से सारे बाधा विघ्न दूर हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा को प्रारब्ध का देवता माना जाता है, यानी पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फलाफल को नियंत्रित करते हैं चंद्रमा। और जब चंद्रमा का रत्न मोती धारण करते हैं तो चंद्रमा के सारे अशुभ फल दूर हो जाते हैं। चंद्रमा बली होकर शुभ फल विशेष रूप से देने लगते हैं। तो दोनों आधार पे, जन्म कुंडली के आधार पे चंद्रमा का यह रत्न मोती धारण करके अनेक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, या अपने व्यक्तिगत जीवन के लक्षणों के आधार पे चंद्रमा का रत्न मोती धारण करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। एक लाइन में अगर कहा जाए तो चंद्रमा का रत्न मोती एक वरदान की तरह सिद्ध होता है। जो व्यक्ति विधिवत रूप से उत्तम क्वालिटी का मोती लेकर अपने कनिष्ठा उंगली में चांदी में बनवाकर धारण करते हैं, उनके जीवन में चंद्रमा के शुभ फल निश्चित रूप से बढ़ जाते हैं। और चंद्रमा का शुभ फल बढ़ने से जीवन में सफलता, तरक्की और उन्नति आसानी से प्राप्त होने लगती है। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म से जुड़े अनेक वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।